नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होने वाले हैं जी के जीएस की, जो कि यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। अपना अपना स्कोर ज़रूर लिखें। जिसका जो क्वेश्चन सही है, जो भी क्वेश्चन जिसे आता है, वो कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले जल्दी कमेंट कर करके अपने अपने आंसर बताते चलें कि 25 में से आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीका से है, पौधों में जाइलम उत्तक जो होता है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का सम्मेलन करता है। पौधे जो होते हैं और पौधों में एक उत्तक होता है जिसका नाम होता है जाइलम। तो जाइलम का क्या काम होता है पौधे में? जाइलम का जो काम होता है पौधे की जड़ से, यानी कि ये जड़ है पौधे की, और इस जड़ से पौधे के तनों तक पानी का फ्लो करना, यानी कि पानी को पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए नंबर आपको ध्यान रखना है। कुनैन की छाल, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? जो कुनैन की टैबलेट आती हैं, कुनैन की जो टैबलेट आती हैं वो किस पेड़ की छाल से निकाली जाती हैं? तो कुनैन की जो टैबलेट होती हैं वो सिनकोना नामक पेड़ से छाल से निकाली जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, जो सिनकोना का पेड़ होता है, कुनैन जो प्राप्त होती है वो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है, लेकिन सिनकोना के पेड़ जो होता है उससे कौन सी वो होता है तना जिससे कि कुनैन प्राप्त होती है? तो उसमें आ जाएगा छाल लिखकर, तना लिखकर, पत्ती लिखकर, बीज लिखकर। तो उसमें छाल ऑप्शन दिया होगा आपको, सही होगा छाल। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग को तैयार किया जा सकता है? तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं से, ये गलत है। स्टेम कोशिकाओं से, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अन्य जो भाग होते हैं वो स्टेम कोशिकाओं से निर्मित किए जा सकते हैं। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा सड़कों पर पीले रंग की थोड़ी थोड़ी येलो कलर की पट्टी लगी होती है, लेकिन उस पट्टी के अंदर येलो कलर का जो होता है वो किस चीज़ का टुकड़ा होता है? नियोन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का, सोडियम का। तो वो किसका होता है? सोडियम का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दांत की जो बीमारी होती है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी होती है? बैक्टीरियल, ये गलत है बिल्कुल। प्रोटोजोआ, ये भी गलत है। वायरल, ये भी गलत है। तो वो क्या होती है? फंगल। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परिदर्शी जो काम करता है वो परावर्तन के नियम पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? यानी कि जो दूध जो होता है उसके माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? पीलिया, ये गलत है। डिप्थीरिया, श्वास नली का रोग, ये भी गलत है। विसूचिका, ये भी गलत है। तो यक्षमा, यानी कि तपेदिक, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सन 1329 ईस्वी से और सन 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण रूप से मुद्रा प्रचलित की थी? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, 1329 ईस्वी से 1330 के बीच तांबे की जो मुद्रा चलाई थी वो किस शासक ने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ये गलत है। गयासुद्दीन तुगलक ने, ये भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने, ये भी गलत है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन ग्रहों के बीच में होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। काफी बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पराजित पहली बार हराया था? कौन सा वो राजपूत शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो वो थे बघेल भीम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? यानी कि
पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह रहता है? आपको ये बात ध्यान है, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है आपको बताना है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो होता है वो शुक्र होता है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होता है, आपको बताना है। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल को क्या कहते हैं? पंपास, सवाना, लानोस, बेल्ट। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों की हम आपके लिए पीपीटी लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप कितनी सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो किसका अनिवार्य लक्षण है? सरकार का, समाज का, संसद का, या राज्य का? तो वो है स्टेट का, आपको ध्यान रखना है, यानी कि राज्य का। ऑप्शन नंबर ए सही है। साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो वो है केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? तो वो है आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, ये गलत है बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये भी गलत है। शासन अध्यक्ष, ये भी गलत है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में दिया गया है? काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 32, आर्टिकल 32 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कारखानों अथवा खान में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष की ना हो। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? तो वो विनाइट्रीकरण द्वारा छोड़ी जाती है, विनाइट्रीकरण करके छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो वो क्या है? सार्वजनिक पद का अधिकार वो है राजनीतिक अधिकार, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? चील, मोर, शुतुरमुर्ग, कीवी। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो फिर किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा हुआ है जिसने राज्य हड़प नीति अपनाई थी? लॉर्ड रिपिन, ये गलत है। लॉर्ड वेंटिक, ये गलत है। लॉर्ड कर्जन, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जो ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो WC बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है? तो वो है यूके, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन। आपने 25 में से कितने सही किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ में।